को तलाक दे दी। इस अरसे में 2 बच्चे पैदा हुए, नोस्ली वाडिया और जमशेद वाडिया। ये दोनों दीना जना के साथ बम्बई में बड़ी देर तक रहते रहे। जब ज़रा बड़े हुए तो दीना जना उन्हें बताती कि ये शख्स जो बम्बई की सड़क पे जा रहे हैं, ये आपके नाना अब्बू हैं, आप भागकर इनको मिल लीजिए। दोनों बच्चे भागकर कायदे आज़म की टांगों से लिपट जाते। कायदे आज़म का दिल भी पिघल जाता, क्योंकि बच्चे चीज़ ही ऐसी होते हैं कि बच्चे प्यारे लगते हैं। तभी तो प्रोफेसर मोहन सिंह ने अपनी किताब सावे पत्तर में कुछ यूं बच्चों का जिक्र किया था। बच्चे जियान महफल डिठा, जिन्ना निक्का ओना मिठा, शाहां तीक मनावे इसते, नबियां तीक खड़ावे इसते, खातर हसने नादी जोड़ी, बने रसूले अरबी घोड़ी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने नवासों को देखते, बाज़ दफ़ा उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदते और बाज़ दफ़ा कोई बड़ा गिफ्ट ख़रीदते और वो उनके लिए भेज देते। अमूमन वो 3 गिफ्ट ख़रीदते, एक पर नोस्ली का नाम लिखा होता, एक पर जमशेद वाडिया का नाम लिखा होता और एक गिफ्ट ऐसा होता जिस पे कोई नाम नहीं होता था। और यकीनी तौर पे ये उनकी वालिदा दीना जना के लिए होता था, जो कायदे आज़म के लिए भी अंडरस्टूड था और दीना जना के लिए भी अंडरस्टूड था। बाप आखिर बाप होते हैं। तभी तो किसी ने कहा था, बाप घर में दरख्त होते हैं, इनके साये में बख्त होते हैं, इनके लहजे की बात मत कीजिए, वो बज़ाहिर कुरख्त होते हैं। बहुत मुश्किल हालात के बावजूद भी वो दीना जना को बहुत चाहते थे और दीना जना भी तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद अपने बाप को बहुत चाहती थी। कुछ अर्सा के बाद नोस्ली वाडिया अपनी वालिदा के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए, जबकि दूसरी तरफ जमशेद वाडिया अपने वालिद नेवल वाडिया के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए। इस मौका पर जावेद चौधरी लिखते हैं कि जमशेद वाडिया ख़ानदान के सबसे पढ़े लिखे नौजवान थे और बावजूद ख़ानदान के कुछ लोग उनको ओन नहीं करते थे। गूगल को देखें तो गूगल पर जिम नाम के नौजवान का जिक्र आता है और यकीनी तौर पे ये जमशेद वाडिया ही थे, जो बाद में अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में अपने कारोबार से वाबस्ता रहे। इस अरसे में जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया तो दीना जना ने कायदे आज़म से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं आपका बना हुआ पाकिस्तान देखना चाहती हूँ, लेकिन कायदे आज़म ने इनकार कर दिया कि आपने मेरी बात नहीं मानी, आप मेरा बनाया हुआ पाकिस्तान नहीं देख सकती। वो खामोश हो गई। और इसके बाद 1978 में जब ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, दीना जना ने दोबारा इस ख्वाहिश का इजहार किया तो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि चूँकि आपके वालिद ने आपको रोक दिया था, इसलिए मैं आपको इजाज़त नहीं दे सकता। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से आपके वालिद की रूह बेचैन हो। तो इस बात पे दीना वाडिया खामोश हो गई। फिर 2004 में जब यहाँ परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी, इंडिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आई हुई थी। रावलपिंडी में 3 रोज़ा मैच पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ खेला जा रहा था। यकदम ड्रेसिंग रूम में हलचल मची और एक बड़ी पुरवकार सी खातून नमूदार हुई तो ऐलान किया गया कि ये कायदे आज़म की बेटी दीना वाडिया है और ये इनके साथ इनके बेटे नोस्ली वाडिया है। वो कुछ देर वहाँ रही और लोग उनके हाथ चूमते रहे, लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे। इस अरसे में वो लाहौर में अल्लामा इकबाल के नवासे यूसुफ सलाहुद्दीन से मिली। वो सिगरेट पी रहे थे, उनको सिगरेट से रोका और उन्होंने सिगरेट हमेशा के लिए तर्क कर दिए। इसके बाद वो कराची में फ्लैग रेस्ट हाउस गई, जहाँ कायदे आज़म के इस्तेमाल की तमाम चीज़ें रखी हुई थी और वहाँ वो अपने लिए ख़रीदे गए खिलौने देखकर आबदीदा हो गई और स्टाफ के अरकान से कह रही थी कि ये मेरे बाप के ख़रीदे हुए खिलौने हैं। इसके बाद वो अपने बेटे नोस्ली वाडिया के साथ अमेरिका दोबारा शिफ्ट हुई और 2017 में
वो वहीं 98 साल की उम्र में फौत हुई। नौसली वाडिया ने 77 साल तक अपनी वालदा की एक खिदमत की और मेरी इतला के मुताबिक 21 साल से ऊपर ऐसा अरसा गुजरा कि राशा की वजह से, कमज़ोरी की वजह से वो खा नहीं सकती थी। नौसली अपने हाथ से उन्हें चम्मच के ज़रिए खाना खिलाया करते थे। और इस तरह कायद आज़म की बेटी जो पारसी मज़हब के साथ अटैच थी 2017 में इंतकाल कर गई और यूं उनकी ज़िंदगी का बाब इख्तिताम पजीर हुआ। मैं इन्हीं मालूमात के साथ अपनी बात को समेटता हूँ।